हेलो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का वेक्टर चैप्टर का तीसरा भाग है। मैंने दो वीडियो इससे पहले डाला था जो कि सदिश चैप्टर का सदिश जो चैप्टर होता है पॉलिटेक्निक के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो वो दो एक पहला भाग और दूसरा भाग था जिसमें कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। अब ये आपका तीसरा भाग है, मतलब सदिश चैप्टर का तीसरा पार्ट। तो इसमें अब समझना है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है पी तथा क्यू परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण 3:1 के अनुपात में है। तो निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो सबसे पहले अधिकतम और न्यूनतम परिणामी का परिमाण बोल रहा है। तो कैसे हम लोग समझेंगे, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दो सदिश कौन कौन है? दो सदिश है पी एवं क्यू। अब परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश मान लेते हैं आर। मान लिए इसको, माना कि दो सदिश क्या है, पी और क्यू दोनों सदिश दिया हुआ है और इसका परिणामी सदिश जो है आर है। अब क्या है, कंडीशन है कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहले मिनिमम अधिकतम निकालते हैं। जब आर मैक्स होता है, आर मैक्स जब होगा, आर मैक्स का अगर हम लोगों को पहले सबसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अधिकतम और न्यूनतम का परिणामी का परिमाण है 3:1, यानी आर मैक्स और आर मिन दोनों का अनुपात दिया है 3:1। तो हम लोगों को निकालना क्या है, संबंध कौन सा सही है, यानी पी और क्यू में रिलेशन कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि आर मैक्स कब होता है और आर मीन कब होता है। तो इसका एक कंडीशन होता है कि जब, सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो मान होता है आर का मान, आर का मान किस पर डिपेंड करता है? आर का मान निर्भर करता है किस पर? आर का मान निर्भर करता है cos थीटा के मान पर, cos थीटा के मान पर। ठीक, ये याद रखना आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर का मान जब भी निर्भर करेगा वो cos थीटा के मान पर। तो कैसे? उसका जो रीजन है कि क्योंकि हम आर का सूत्र हम लोग जान रहे हैं कि फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और फिर होता है 2pq cos थीटा होता है। तो अगर हम cos थीटा का मान मैक्सिमम रखेंगे तो r का मान मैक्सिमम निकलेगा, और अगर cos थीटा का मान मिनिमम रखेंगे तो इसका मान भी मिनिमम निकलेगा। तो हम लोग r मैक्स कब होगा, अतः यहाँ एक कंडीशन बताया कि r का मान मैक्सिमम मिनिमम कब होता है। अतः अगर हम cos थीटा का मान 1 रखेंगे तो cos थीटा का 1 जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अगर हम 1 रखेंगे तो r मैक्स होगा। तो r मैक्स का वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा r मैक्स का, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq और cos थीटा का मान 1। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, तो r मैक्स बराबर हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे r मैक्स बराबर हो जाएगा क्या, p प्लस q का होल स्क्वायर रूट हो गई। तो हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल के मेथड से अगर स्क्वायर होता है तो बाहर आ जाएगा p प्लस q, यानी r मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा p प्लस q। इसी प्रकार अगर हम cos थीटा का मिनिमम वैल्यू लेंगे तो r का मान भी मिनिमम निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब cos थीटा का मान -1 होगा। तो अब हम लोग निकाल लेंगे r मिनिमम, यानी कम से कम वैल्यू इसका क्या होता है, मिनिमम मतलब न्यूनतम मान। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq और cos थीटा का मान है यहाँ -1। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर और फिर यहाँ होगा 2pq। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसमें बाहर आएगा p माइनस क्यू। ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर
तो दोनों का मान अब हम लोग वहां से ले लेंगे जो मान पहले दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है, दिया है आर मैक्स बाय आर मीन बराबर क्या दिया हुआ था, 3:1। ठीक है, तो आर मैक्स का मान हमें पढ़े हम लोग कि पी प्लस क्यू होगा और आर मीन का मान होगा पी माइनस क्यू 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3p 3q उधर हो जाएगा p प्लस क्यू, तो 3p इधर से p आएगा, इधर q है, 3q इधर आएगा, तो 3p में 2p हो, एक p जाएगा 2p और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4q, 2 से घटा देंगे इसको दोबारा तो p बराबर होगा 2q, अर्थात हम लोग का ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी। एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर उसे कितनी दूरी तय की है, पूर्व की ओर। सबसे पहले कह रहा है 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व 20 मीटर चलता है, तो पहले डायरेक्शन के बारे में देखिए क्या है डायरेक्शन इसका, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ पे जा किधर रहा है, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट इधर होगा ये, और ये कितना मीटर चलता है 20 मीटर। हम लोगों को कह रहा है 60 डिग्री के कोण पर, एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर, तो कौन यहाँ पर है 60 डिग्री, तो हम लोगों को बताना है कि पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, मतलब इस तरफ यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से हम लोग ऐसे करके परपेंडिकुलर लंबवत डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ मान लेते हैं हम लोग अपने से P Q P O Q, यहाँ O ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे P Q O में, P Q O में, P Q O में हम लोगों को निकालना है O Q, ये कौन दिया है, ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण में रिलेशन तो cos थीटा का होता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो हो जाएगा OQ बाय OP, तो cos कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। अब OQ हम लोगों को निकालना है और OP का मान है 20। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे रख देंगे 1 और OQ बराबर होगा 20 गुना cos 60 डिग्री, तो फिर हम लोग लिखेंगे OQ बराबर 20 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो OQ बराबर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है, उसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी कितनी है। देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन यहाँ दिखा लेते हैं क्या क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन इस तरह से दिखाएंगे हम लोग, यहाँ है ईस्ट यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। अब इसमें कह रहा है क्या, एक विद्यार्थी अपने घर से पहले किधर जाता है 1 किलोमीटर पूर्व, तो 1 किलोमीटर पूर्व इधर से इधर चलेगा, ये यहाँ से यहाँ वो 1 किलोमीटर चला, उसके बाद कह रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर गया, यहां से यहां 3 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कह रहा है कि दक्षिण की ओर चला, उसके बाद कह रहा है कि अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 4 किलोमीटर यहां से वो इस तरफ आ जाता है पश्चिम की ओर, वो 4 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर और ये है 1 किलोमीटर और ये वाला है 4 किलोमीटर। अब कह रहा है क्या, विद्यालय तो यहाँ पे उसका विद्यालय है, ये इसका घर है, ये पॉइंट जो देख रहे हैं, हाँ ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये इसका घर है और ये इसका विद्यालय है। ठीक है, इस पॉइंट पे विद्यालय है, तो इसका सीधा दूरी निकालना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, ये हम लोगों को फाइंड करना है कि कितना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए,
सबसे पहले ये 1 किलोमीटर है तो ये भी होगा 1 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है इसका 4 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है 4 किलोमीटर, और ये इसका जो देख रहे हैं ये विद्यालय है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर गया तो ये बच गया इसका 3 किलोमीटर, और ये वाला आ जाएगा फिर यहाँ 3 किलोमीटर, जो कि ये दोनों का मान इक्वल होगा, और ये 1 किलोमीटर है। तो अब हमको जो भी निकालना है इस त्रिभुज में निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम नाम इसका O ले लेते हैं, इसका M और इसका ले लेते हैं N। ठीक है, OMN, तो समकोण त्रिभुज हम लोग कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज OMN, समकोण त्रिभुज OMN लेते हैं। OMN में हम देख रहे हैं कि यह लंब और आधार 3 3 है, कर्ण निकालना है इसका, तो डायरेक्ट लिखेंगे ON बराबर रूट ओवर OM स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा MN स्क्वायर। OM का मान होगा 3 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9 और फिर 9, तो 9 9 हो जाता है 18। 18 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 बाहर आ जाता है, 3√2। यही है उसके स्कूल से घर से में 3 से न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर है, उनका मान क्या होगा? मतलब कि हम लोगों को निकालना है, दो बल है, दोनों समान है, लेकिन 3 से न्यूटन उसका परिणामी बल है, तो दोनों 3 से न्यूटन का जो परिणामी बल है दोनों आपस में बटा हुआ है, वो भी 60 डिग्री के कोण पर है, तो हम लोगों का उसका मान निकालना है। तो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले यह क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बल है F1 और दूसरा बल है F2, और दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री, और इसका परिणामी बल ये है R, जिसका मान कितना दिया हुआ है 300 न्यूटन। हम लोगों को ये दोनों मान कर आपस में बराबर है F1 F2, और थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, तो हम लोगों को निकालना है F1 F2 का मान। ठीक है, यहाँ चूंकि लिखेंगे क्या कि F1 और F2 का मान आपस में बराबर है, तो दोनों के लिए हम एक वर्ड F इस्तेमाल करेंगे, और R का मान ले लेंगे कितना 300 न्यूटन, और थीटा का मान ले लेंगे 60 डिग्री। बस इसी का फॉर्मूला मान रख देना है, F का मान निकाल लेना है। तो चूंकि R बराबर है 300 न्यूटन, तो R का सूत्र क्या होगा? R का सूत्र होगा रूट ओवर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 और cos थीटा बराबर F1 F2 cos थीटा बराबर 300। तो रूट ओवर F1 का मान है F, F2 का मान भी है F, 2F इंटू F इंटू cos 60 बराबर 300। तो यहाँ पे क्या होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी F स्क्वायर अगर हम जोड़ते हैं तो होगा 2F स्क्वायर, यहाँ भी होगा 2F स्क्वायर, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर होगा 300। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 1 3 F स्क्वायर होगा, रूट उस साइड चल जाएगा तो 300 का स्क्वायर होगा, तो 3F स्क्वायर बराबर होगा 940 होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको घटाएं तो 30,000। अब यहां से अगर हम इसको F स्क्वायर का वैल्यू निकालें, यानी F का वैल्यू निकालें, तो रूट ओवर 3 पर हो जाएगा 4 जीरो। इसमें से 4 जीरो का जो वर्गमूल होता है वो 100 होगा, और बच जाएगा √3। 100 √3 का मान होता है 1.732, और दशमलव अगर इसको हम हटाए तो 1000 होगा, तो 2 जीरो तो कट ही जाएगा, तो हो जाएगा 100 नीचे 10 होगा तो 173.2। प्रश्न में कह रहा है यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण क्या होगा? प्रश्न में कह रहा है कि दो एकांक सदिश है, यानी मान लेते हैं हम एक एकांक सदिश ये हो गया। एकांक सदिश हम लोग किसको कहेंगे? जिसका परिमाण 1 होता है। ऐसा इसलिए लिखे
क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है। तो योग किसको कहते हैं? दो सदिशों का योग किसको कहेंगे? तो a प्लस बी बराबर होता है r। तो r एकांक सदिश का योग हो गया ये, और एकांक सदिश का जो योग है वो परिणामी सदिश होता है। तो वहां हम लोग 1 लिख दिए, क्योंकि इकाई सदिश है तो सारा का परिमाण क्या होगा? 1 होगा, इसलिए 1 लिखे। अब अगर हम इस फॉर्मूला से निकालें r स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा होगा। अब r का मान होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 1 और फिर इंटू cos थीटा। 1 बराबर 1 प्लस 1 और फिर 2 cos थीटा। तो 1 और 1 कैंसिल होगा, तो बच जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा बराबर 0। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 cos थीटा बराबर -1। तो फिर यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर -1/2, और cos -1/2 का वैल्यू होता है, यानी cos कितना डिग्री? cos थीटा बराबर होगा cos 120 डिग्री। तो इसलिए थीटा का मान हो जाएगा, थीटा का मान होगा 120 डिग्री। अब करें उसका अंतर का परिमाण क्या होगा, तो हम लोग यहाँ अंतर का देखेंगे। यहाँ मान लेंगे, माना अंतर भी इकाई एक सदिश है, एक सदिश है, और वो सदिश हम लोग ले लेंगे r। अंतर का परिमाण क्या होगा? अंतर का परिमाण हम लोग ले लिए r। तो अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? r स्क्वायर बराबर लिखेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p का मान तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर और फिर 2 1 गुना 1 और cos 120 डिग्री। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग r स्क्वायर बराबर 1 और 1 2 और फिर माइनस 2 इंटू इसका मान हो जाएगा -1/2, 2 कटा तो 2 प्लस 1, ये हो गया r स्क्वायर का मान। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और 1 3, तो r बराबर हो जाएगा √3 आंसर। तो आंसर होगा सी। दो समान वेक्टरों का परिणाम 0 है तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो प्रश्न से दो समान वेक्टर हैं, यानी a और b दोनों का है समान वेक्टर है। अब दोनों के परिणाम यानी कि r का मान क्या है? 0। तो हम लोगों को निकालना है बीच का कोण, यानी a और b के बीच का कोण क्या होगा? तो चूंकि r बराबर क्या होगा? r बराबर 0, तो r का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा बराबर 0। रूट को अगर हम उस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 0 cos थीटा बराबर 0। क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर है तो हम एक को कोई भी सदिश ले सकते हैं, कोई एक सदिश का परिमाण। तो 2a फिर a और यहाँ हो जाएगा cos थीटा बराबर 0। a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ भी होगा 2a स्क्वायर और यहाँ होगा cos थीटा बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा बराबर 0। इसको उस साइड भेजते हैं तो फिर वो नीचे जाके 0 हो जाता है। तो cos थीटा बराबर लिखेंगे -1। तो cos कितना डिग्री का मान -1 होता है? तो आंसर होगा cos 180 डिग्री का, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। आंसर है 180 डिग्री। ठीक है।